कई साल पुराना एक गांव था जहां पर मुनिया नाम की लड़की रहा करती थी। इसके पापा बस ड्राइवर थे और मुनिया को बचपन से ही शौक चढ़ गया था कि मैं बस चलाऊंगी। तभी वो अपने पापा से जाकर बोलती है, बाबा बाबा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं भी आपकी ही तरह बस चलाऊंगी। जरूर जरूर, क्यों नहीं। तू जल्दी से बड़ी हो जा और मैं अपनी बस तुझे चलाने के लिए दे दूंगा। देखते ही देखती थोड़े दिनों में मुनिया बड़ी हो जाती है और अपने पापा जी के पास आकर बोलती है, बाबा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अब वक्त आ गया है कि आप अपना वादा पूरा करें। अरे मुनिया, तू भला ये कैसी बातें कर रही है? अरे तेरे बाबा ने बचपन में तुझसे यूं ही कह दिया था कि तू बड़ी होकर बस चला लेना। क्या इसका मतलब ये है कि तू सच में बस चलाएगी? अरे भला कहीं लड़कियां बस चलाती हैं? हाँ मुनिया, तू ठहरी इतनी नाजुक सी लड़की, मैं तुझे कैसे बस चलाने के लिए भेज दूं? देख, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मैं अपनी बस तेरे चचेरे भाई कुंवर को दे दूंगा। बाबा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने पूरी जिंदगी यही सपना देखा कि मैं बड़ी होकर बस चलाऊंगी, और आप कह रहे हैं कि आप अपनी बस कुंवर को दे देंगे? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं होने दूंगी। मुनिया गुस्से से चली जाती है और इसके माँ बाप आपस में बातें करने लगते हैं। आपको इससे बचपन में ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए थी। वो आपके मजाक को सच समझ बैठी है। अब हम लोग क्या करेंगे? अरे तुम फिक्र क्यों करती हो? बच्ची है, थोड़े दिनों में भूल जाएगी। जाओ, जाकर खाना बनाओ और ऐसा करो, कुछ मुनिया की पसंद का ही बनाना ताकि वो खुश हो जाए। मुनिया का बस चलाने का बाद सभी अनदेखा कर देते हैं और देखते देखते सुबह हो जाती है। तभी दूसरे दिन मुनिया लौट रही थी, तभी देखती है कि इसका चचेरा भाई और उसके दादाजी कुछ आपस में बात करते क्या हैं। हुआ था? अरे मुनिया, कैसी हो? बड़े शुभ समय पर तुम घर में आई हो। देखो, चाचा जी मुझे अपनी बस की चाबी दे रहे हैं। एक काम करो, जरा हमारी एक तस्वीर तो निकालो। कुंवर के बात सुनकर मुनिया को बहुत बुरा गुस्सा आता है। ये सब क्या है बाबा? मैंने आपसे कहा था ना कि बस मैं चलाऊंगी, लेकिन आपने मेरी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया ना। ओहो, तू फिर से शुरू हो गई मुनिया। देख, अब ये नाटक बहुत हुआ। अब बस ये बात यहीं पर खत्म कर दे। तेरा भाई कुंवर ही बस चलाने वाला है, बस बात खत्म। कुंवर भैया, आपको तो पता ही है ना कि मैं बचपन से ही बड़ी होकर बस चलाना चाहती थी, और अब जब वो दिन आ गया है तो बाबा मुझे बस ही नहीं दे रहे। ये तो गलत बात है ना। अच्छा, तो तू सच में बस चलाना चाहती है? अरे मुझे तो लगा कि तू मजाक करती रही। खैर चाचा जी, ये तो गलत बात है। आपको अपना वादा तो पूरा करना ही चाहिए। आप बस की चाबी मुनिया को दे दीजिए। हैं? ये तू क्या कह रहा है बेटा? तूने अच्छे से सोच तो लिया है ना? हाँ हाँ चाचा जी, मैंने अच्छे से सोच लिया है। आप चाबी मुनिया को दे दीजिए। कुंवर के कहने पर इसके हाथ में चाबी दे देते हैं और मुनिया आती है कुंवर के पास और बोलती है, कुंवर भैया, अब आपको ही मुझे बस चलाना सिखाना होगा। आपके अलावा कोई भी मुझे नहीं समझता है। अगले दिन कुंवर मुनिया को बस चलाना सिखा देता है। थोड़े ही दिनों में मुनिया बस चलाना सीख जाती है और सभी लोग देखते हैं कि एक लड़की बस चला रही है। सभी लोग बड़ी उत्सुकता करके इस बस में बैठ जाते हैं। तभी वो मुनिया अपने घर के पास आती है, लौट कर कहती है अपने पापा से, बस घर आती है। देखा बाबा, आप तो मुझे बस चलाने नहीं दे रहे थे, लेकिन आज मैं आसपास के सभी गांव में फेमस हो गई हूँ। लोग दूर दूर से आते हैं मेरे बस की सवारी करने। हाँ मुनिया, तुम सही थी और मैं गलत। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। आखिरकार तुमने अपना बचपन का सपना पूरा कर लिया। कई दिन बीत जाते हैं और मुनिया का बस बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन इसका तरक्की से और बस लोग ड्राइवर नहीं खुश थे। ये सब क्या नाटक चल रहा है? ये कल की आई लड़की तो हमारे काम पे कुंडली मार के बैठी है। अरे इसकी वजह से लोग अब हमारी बसों में बैठते ही नहीं है। देखो,
ये तुम लोगों को भी अच्छे से पता है कि उसकी बस में क्या अच्छा है। तुम लोग ठीक तरीके से बस नहीं चलाते थे और कई बार यात्रियों से ज्यादा किराया वसूलते थे। तुम लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से लोगों ने उसकी बस में जाना शुरू कर दिया है। तुम तो चुप रहो। मैं क्या कहता हूँ कि अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो कुछ दिनों बाद हम सब बस चलाते हुए नहीं बल्कि खेती करते नजर आएंगे। हाँ भाई, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। इस मुनिया को ही रास्ते से हटा देना सही रहेगा। तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। अभी भी अपनी गलती सुधारने के बजाय ऊल जलूल बातें कर रहे हो। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। इतना इतना कहकर जिसका नाम सोनू ड्राइवर था वहाँ से चला जाता है। लेकिन इन दोनों के मन में अभी भी खुराफात चल रहा था। तभी ये दोनों मुनिया के बस के पास आ जाते हैं और कुछ खुराफात करने लगते हैं। अंधेरा हो गया है और सभी लोग सो रहे हैं। तुम जल्दी से बस के आगे का पहिया पंचर करो और मैं पीछे का करता हूँ। और ध्यान रहे केवल एक ही पहिया पंचर करना, जिससे कि बस केवल धक्का खा के रुक जाए और कोई बड़ा हादसा ना हो। दोनों चालाक ड्राइवर मिलकर मुनिया के बस के टायर को पंचर करने लगते हैं और एक ड्राइवर खुद से बोलता है, खुद से कहता है, अरे एक पहिए का पंचर करने से भला क्या होगा। मजा तो तब आएगा ना जब मुनिया को जरा कस के धक्का लगेगा। एक काम करता हूँ, दोनों पहिए ही पंचर कर देता हूँ। इतना कहकर पिंटू दोनों टायरों को पंचर कर देता है और साथ में दोनों ड्राइवर लोग जाने लगते हैं। रोज की तरह मुनिया अपने बस में आकर बैठती है और बस को चलाने लगती है। पंचर हो जाने के कारण बस जाकर इस दीवार में टकरा जाती है और मुनिया का वहीं पर मौत हो जाता है। तभी मुनिया देखती है कि मैं तो मरकर एक चुड़ैल के रूप में आ गई हूँ। तभी मुनिया बोलती है, अरे ये सब क्या हो गया। मैं तो एक चुड़ैल में बदल गई। बस के टकराने की आवाज़ में सभी लोग गांव के अड़ोसी पड़ोस और मुनिया के घर वाले वहां पर आ जाते हैं। उसकी माँ बोलती है, मैंने इसे कितना मना किया था कि ये बस ना चलाए। देखो ये सब क्या हो गया। मुनिया के माँ बाप जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी वो दोनों ड्राइवर आपस में बात करते हैं। तभी वो मुनिया सुन लेती है और इस दोनों ड्राइवर के पास जाकर और इन दोनों का गला दबाने लगती है। तभी ऐसा कर गांव वाले देखते हैं और वहीं पर हैरान हो जाते हैं। तभी उन दोनों लोग के मुंह से आवाज़ निकलती है, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो मुनिया। मैंने तो बस एक ही पहिया पंचर किया था, पर सब गलती तो इस पिंटू की है। ये दोनों ड्राइवर को मारने वाली ही होती है। तभी कुमार आकर बोलता है, ये सारे गांव वाले जानते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और ये सब ये भी जानते हैं कि पूरे इलाके में तुमसे अच्छी बस कोई भी नहीं चलाता है। इसीलिए तुम ही अपनी बस को चलाओगी। क्यों गांव वालों? कुमार का बात सुनकर सभी गांव वाले एक साथ बोलते हैं, हाँ, हम सब जरूर बैठेंगे। हम मुनिया के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम बैठेंगे उसकी बस में। इतने में कुमार फ़ोन करके इस दोनों ड्राइवरों को पुलिस के हवाले कर देता है और मुनिया के बस में सभी लोग फिर से घूमने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, यह एक बात है कि मुनिया का बस अब पहले से ज़्यादा ही लाजवाब हो गया था, क्योंकि ये एक भूतिया नाम का बस के नाम से जाना जाता था। इसीलिए सभी लोग इसमें जाकर बैठते थे।